सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज और आज हम लोग बात करने वाले हैं Z900 के बारे में, इसके 1 साल के ओनरशिप रिव्यू के बारे में और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कैसे आप इसे परचेस कर सकते हो, कितनी आपकी मंथली इनकम होनी चाहिए इसे परचेस करने के लिए। सो ये वीडियो बेस्ड है मिडिल क्लास लोगों के लिए, मोस्टली जिनका सपना होता है एक सुपर बाइक चलाना। तो बने रहिए इस वीडियो में, स्टे ट्यून। सो फ्रेंड्स, ये अपनी Z900 2023 मॉडल है जो कि मैंने लास्ट ईयर अक्टूबर में परचेस किया था और अभी भी अक्टूबर ही चल रहा है। सो 1 साल मुझे इसके साथ कंप्लीट हो गया है। तो अपन टोटल इसका 1 साल रिव्यू डिस्कस करेंगे, कैसी रही है बाइक, मेंटेनेंस कितना लगता है अपन वो भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ अपन बात करेंगे कितने प्राइस में लाइक अपन खरीद सकते हैं इस बाइक को एंड किस तरह खरीद सकते हैं। सो चलो अपन शुरू करते हैं फिर इसके बारे में। ये एक 123 bhp सुपर बाइक है जिसकी टॉप स्पीड 255 km/h है और ये इस पर्टिकुलर नेकेड सेगमेंट में इस प्राइस रेंज में 10-11 लाख के प्राइस रेंज में वन ऑफ द बेस्ट सुपर बाइक्स है जो कि इंडियन रोड्स के लिए बहुत रिलायबल है। जो दूसरी सुपर बाइक्स है वो मोस्टली इतनी रिलायबल नहीं होती है, जहाँ तक मैंने देखा है उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाता है, कुछ ना कुछ टाइम में गैराज जाना ही पड़ जाता है। बट जो Z900 है ये बहुत रिलायबल बाइक है अपनी इंडियन रोड्स के लिए, यहाँ के रफ एंड टफ कंडीशंस के लिए बाइक बहुत अच्छी है। इसमें बहुत कम इश्यूज़ आए हैं अभी तक मुझे 1 साल के अंदर एंड प्रॉपरली इसे मेंटेन करके चलना पड़ता है अपन को। सो सबसे अच्छी बात जो इस बाइक की मैं पहले करूँगा वो यही है कि इसकी रिलायबिलिटी रफ एंड टफ है, इंडियन रोड्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट सुपर बाइक्स है। अब इसका लुक देख सकते हो, ये बहुत प्यारा लुक है इसका। इसमें बेसिकली 2022 मॉडल एंड 21 के अकॉर्डिंग ज़्यादा चेंजेस नहीं है। 21 मॉडल में बेसिकली कलर्स जो थे इसके वो अलग थे, यहाँ पे थोड़ा डार्क शेड दे दिया ग्रीन का एंड जो इसके एजेस हैं वो बहुत हद तक सिमिलर ही हैं। 21 मॉडल से चेंज नहीं है, 22 एंड 23 तो सिमिलर ही हैं, 24 एंड 23 मॉडल तो एग्जैक्ट सेम है, उनमें कोई चेंजेस नहीं है। इसके अलावा ये जो 23 मॉडल है ये बहुत स्मूथ है, ये बाइक बहुत स्मूथ है। सो जैसे मैं बताता हूँ, मुझे 1 साल हो गया इस बाइक के साथ में, मुझे इस बाइक ने अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं दी है। मोस्टली मैंने बस 2 सर्विसिंग कराई है, अभी तीसरी सर्विसिंग अभी पेंडिंग है जो कि मैं अगले महीने ही कराऊँगा। इसमें कुछ भी ऐसा अलग से खर्चा नहीं आया मुझे। हाँ, नॉर्मली पंचर्स निकलते रहते हैं जो हम राइड्स पे जाते हैं, अदरवाइज़ उसके अलावा ऐसा कोई अलग से खर्चा नहीं आया है। सो सबसे पहली चीज़, अपनी जब सुपर बाइक ली अपन ने उसके अंदर अपन ने फ्रेम स्लाइडर्स लगवाए थे प्रॉपर, तो सेफ्टी सबसे पहले वो कवर कर लिया अपन ने इसमें। फिर इसके बाद नेक्स्ट थिंग इज़ एग्जॉस्ट। इसका एग्जॉस्ट चेंज कराया था मैंने। आप देख सकते हो मेरी गाड़ी में एक्रोपोविक लगा हुआ है एंड ये फुल सिस्टम है। एक्रोपोविक का साउंड भी हम आपको सुनाएंगे एंड में, वीडियो के एंड में। उससे पहले अपन कवर कर लेते हैं और क्या क्या इसमें चेंजेस हैं। सो एग्जॉस्ट हो गया, एयर फिल्टर लगा था। एयर फिल्टर यहाँ पे लगता है गाइस टैंक के नीचे। जब एग्जॉस्ट अपन लगाते हैं तो अपन को वो लगवाना ही पड़ता है, लाइक परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाती है और एयर फिल्टर का बहुत ज़रूरी काम रहता है। वो लगाने के बाद अपनी गाड़ी का 10 bhp बढ़ जाता है। सो मेरी गाड़ी में अप टू अराउंड लाइक 135 bhp है और बहुत अच्छी पावर देती है ये बाइक, बहुत अच्छी चलती है, कोई इशू नहीं आया कभी भी इसमें। गियरिंग वाइज कोई इशू नहीं है, पावर वाइज तो फैंटास्टिक है, बहुत सही परफॉर्मेंस है इसकी। पावर के मामले में सुपर डुपर बाइक है। इसका ट्रैक्शन कंट्रोल बहुत अच्छा है, सेफ्टी वाइज कोई इशू नहीं देती है। कभी भी जब इमरजेंसी पड़ी है कहीं प्रॉपर ब्रेकिंग की तो बैलेंसिंग, बाइक का बैलेंस बहुत प्यारा है, बाइक की ब्रेकिंग बहुत प्यारी है। इसमें हालांकि अभी मुझे 1 साल में पीछे के ब्रेक पैड्स चेंज करने पड़े हैं, जो कि 1 साल हो गया मुझे और चेंज करना ही पड़ता है, नॉर्मली इसी टाइम होता है एंड जो कि बेस्ट है, कोई इशू नहीं है। इसके बाद जो मेरा रेयर टायर है ये मैंने रोड 6 लगा रखा है। इससे पहले जो MRF का ही जो स्टॉक आता है टायर Z900 के साथ में ही वो लगा था, बट बर्नआउट्स वगैरह करने की वजह से वो चेंज करना पड़ा था। अगर वो चेंज नहीं करता तो वो भी अप टू अराउंड 1 साल चल जाता है, सो इशू नहीं रहता उनका। 15,000 किलोमीटर तक तो चल ही जाती है। ये मिशेलिन का रोड 6 है, 180/55 है। जो स्टॉक होता है, स्टॉक टायर होता है इसका, वो इतना स्मूथ नहीं होता है, स्लिपरी होता है और वो रिकमेंड नहीं करता है कोई भी। सो एट द एंड चेंज कराना पड़ा मुझे 8 से 9 महीने बाद, और जो कि तब तक घिसी जाता है। अगर बर्नआउट वगैरह अपन करेंगे तो और जल्दी हो सकता है, डिपेंड करता है उस चीज़ के ऊपर। सो ये 180/55 का टायर है एंड ये जो फ्रंट व्हील है ये तो अभी तक चल ही रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं है। ये MRF का स्टॉक टायर ही लगा है अभी, इसे चेंज करने की नीड नहीं पड़ी 1 साल में। और इसकी आप ग्रिप देख सकते हो, इनफ है अभी तो, लाइक 2 महीने और मैं इस टायर को चला सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब अपन इसके इंजन के बारे में बात करते हैं, जो कि 948 सीसी का इंजन है। नाम इसका Z900 है बट इसका इंजन है 948 सीसी का।
जो कि टॉप स्पीड लाइक 255 किलोमीटर्स पर आवर की देता है, और इसका एवरेज भी बहुत अच्छा मेंटेन करके चलती है ये, जो कि हाईवे पे अपन को 20 से 25 का दे देती है, एंड सिटी में 15 to 20 दे देती है मुझे अभी ये 1 साल बाद भी। इसके अलावा हेडलाइट्स वगैरह सब परफेक्ट है, कोई चेंजेस अपन को करने की नीड नहीं पड़ती है, स्टॉक ही है जैसी बेस्ट लगती है, इसमें कोई मैंने चेंजेस नहीं कराए हैं। बट हाँ, पीछे मैंने सीट काउल लगाया है जो कि लुक बहुत अच्छा कर देता है बाइक का, बहुत शार्प लुक आ जाता है अगर अपन सीट काउल इसमें ऐड कर देते तो। एंड बाकी पीछे से मैंने ये रिमूव नहीं करा है, मोस्टली लोग टेल टाइड ही लगा लेते हैं, मैंने भी लगाया था, बट बारिश के सीज़न में बहुत इशू आते हैं, यहाँ से कीचड़ आता है राइडर के ऊपर डायरेक्ट बारिश के सीज़न में। अदरवाइज़ एवरीथिंग इज़ फाइन। माइलेज के मामले में ये बाइक बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से प्रॉपर कवर करती है, इतना खर्चा नहीं कराती है। सर्विसिंग की बात थोड़ी अलग हो जाती है। सर्विसिंग गाइज ये बाइक परचेस करने के 1 महीने बाद ही कराना पड़ता है अपन को, और 1 महीने के बाद फिर 6 महीने बाद होती है, एंड 6 महीने के बाद देन अगेन 6 महीने के बाद होती है। सो गाइज फर्स्ट मंथ में जब मैंने इसकी सर्विसिंग कराई थी तब मुझे इसका खर्चा पड़ा था 10,000, एग्जैक्ट 10,000 पड़ा था मुझे फर्स्ट मंथ में सर्विसिंग के बाद में। एंड देन उसके बाद जब मैंने सेकेंड सर्विसिंग कराई तो मुझे 12,000 पड़ा था, जो कि बेसिकली सर्विस चार्ज था एंड ऑयल चेंज था, एंड उसके अलावा और ऐसा कुछ एक्स्ट्रा चेंजेस नहीं थे गाड़ी के अंदर। इसके डिस्क भी वैसे ही हैं, ब्रेक पैड्स चेंज कराने पड़े, अभी मुझे कुछ ही दिन पहले चेंज कराने पड़े थे, जो कि बहुत चलाने के बाद हुआ है, सो दैट्स ऑल फाइन। इसके खर्चे के बारे में गाइज अगर अपन बात करें, हम अगर इस पर अपन 15 से 20 का एवरेज लेके चलें अगर, तो मोस्टली मंथ में अगर आप ज़्यादा लंबी राइड्स पे नहीं जाते हो तो आपको 6-7 हज़ार का खर्चा आएगा, अगर 15 से 20 का एवरेज लेके अगर अपन चले तो। उसके अलावा अगर हाईवेज़ पे जा रहे हैं सो मोस्टली फिर तो आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है इतना, एग्जॉस्ट चेंज कर लेते तो हाँ थोड़ा एवरेज डाउन होता है, बट ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते अपन उसको। एंड एग्जॉस्ट के बाद तो आपको पता ही है इसका साउंड इतना प्यारा हो ही जाता है, जो कि मैं अभी आपको सुनाऊँगा। अब अपन बात करते हैं कैसे इसे ख़रीद सकते हैं आप, कितने की ये बाइक पड़ती है, शोरूम से डायरेक्टली लोगे तो कितने में पड़ेगी, और दूसरी डीलरशिप से लोगे तो कितने में पड़ सकती है। सो मैंने ये ली थी 1 साल पहले, मुझे ये पड़ी थी 10,70,000 में, और मैंने ये उस टाइम पे लोन पे ली थी। सो आप लोग भी इसी तरह ले सकते हो अगर आप ज़्यादा लोड नहीं चाहते हो अपने ऊपर। मिडिल क्लास होने का नाते अपन समझ सकते हैं चीज़ की अमाउंट कितना मैटर करता है अपने लिए। सो 5 लाख का लोन लिया था मैंने, 5,70,000 का एग्जैक्ट, और 5 लाख डाउन पेमेंट भरा था मैंने। सो 3 साल का आप लोन हो जाता है इसका। 3 साल का अगर आप लोन करोगे तो अराउंड आपको 17 से 18,000 पर मंथ की EMI बनेगी। बाइक्स में, सुपर बाइक्स में मोस्टली रिड्यूसिंग EMI होती है, उसका कुछ इंटरेस्ट रेट बहुत कम रहता है, तो आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे नॉर्मली अगर आप सीधे जाके कैश में पे करोगे या फिर लोन लेते हो तो। इसके मेंटेनेंस की अगर अपन बात करते हैं तो ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं पड़ता, बट स्टिल जो कि आपको 1 साल में 2 सर्विसिंग करानी पड़ जाएगी, उन दोनों का कॉस्ट अपन इंक्लूड करें 20,000 हो जाता है। परचेस करने के बाद एग्जॉस्ट आपको लगाना पड़ेगा, जो आप लगा ही लेते हो 6 महीने बाद, उसका कॉस्ट पड़ जाएगा अराउंड 1 लाख। उसके बाद फ्रेम स्लाइडर्स हो गए, दूसरे जो मॉडिफिकेशंस आपको करने रहते हैं। मैंने अपनी गाड़ी में इतने मॉडिफिकेशन नहीं करे हैं अभी तक, जितनी स्टॉक में रखना चाहता था उतनी स्टॉक ही रखी है मैंने इसे। स्टिल अगर अपन इसका कॉस्ट इंक्लूड करें तो 1 लाख का एग्जॉस्ट, फ्रेम स्लाइडर्स 20,000, 4,000 का अपना सीट काउल हो गया, ये सब इंक्लूड करके भी अराउंड 12.5 लाख का कॉस्ट पहुंच जाता है इसका। एन एवरेज कंपनी के जैकेट, ट्रैक पैंट एंड बूट्स इंक्लूड करते हैं तो वो भी 50,000 पड़ जाता है। तो इसका अराउंड 12.5 से 13 तक का कॉस्ट पड़ जाता है, अगर ध्यान रखते हुए भी अपन अमाउंट लेके चलें तो। सैलरी की मेन बात है, कौन इसे मेंटेन कर सकता है, तो आपकी सैलरी अप टू अराउंड 1 लाख पर मंथ होनी ही चाहिए, तभी आप इसे मेंटेन कर सकते हो, आप इसे लेकर चल सकते हो और एक अच्छे तरीके से एक प्रोफेशनली आप सुपर बाइक को मेंटेन कर सकते हो। अदरवाइज़ ये आपको बहुत हार्ड पड़ेगा। तो दोस्तों यहीं पे अपन ख़त्म करते हैं आज की ये वीडियो अपनी Z900 के रिव्यू के बारे में। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कैसी लगी आप लोगों को ये बाइक, और अगर आप लोगों को कोई और क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और दूसरी किसी बाइक के बारे में रिव्यू चाहते हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, तो उस बाइक का भी रिव्यू अपन कवर करेंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, धीरज03, जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और अपने चैनल पे और भी वीडियोज़ आएंगे, आप वो देखते रहना। और भी वीडियोज़ और भी बाइक्स को कवर करेंगे अपन
हमने व्लॉग्स भी बनाएंगे, अब कुछ टाइम में राइडिंग व्लॉग्स भी कवर करेंगे अच्छे से। तो बने रहो अपने इस चैनल पे। टिल देन सी यू, बाय बाय।